माँ बाप कब अपनी संतान के शत्रु हो जाते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में रिश्तों की बड़ी अहमियत दी गई है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसके इस संसार में भौतिक रिश्ते जुड़ जाते हैं। इन सभी रिश्तों में जो रिश्ता उसका सबसे नज़दीक और अपना होता है वह माँ बाप का ही होता है, क्योंकि उन्हीं ही कृपा से वह इस संसार में अपने जीवन को माया और बंधन से मुक्त करने आया है। माँ बाप उसके पहले गुरु होते हैं जिन्हें उसे ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो आगे जाकर उस बालक बालिका को तेजस्वी, ओजस्वी और प्रतिभाशाली बना दे। पर अगर माँ बाप की शिक्षा में जरा सी कमी, जैसे अविद्या, अज्ञान और कोई भी कुसंस्कार आ जाए, तो ये बालक के जीवन के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। बेहतर शिक्षा दें। ये बात आज के परिवेश में जरूरी है कि यदि कोई माँ बाप शासन के इतने प्रयास और सुविधाएं देने के बावजूद यदि अपने पुत्र पुत्री को विद्या न दे सके, तो वास्तव में वे अपने संतान के लिए माँ बाप कहलाने योग्य नहीं है, बल्कि अपने संतान के सबसे बड़े शत्रु के समान है। आज का ये युग विज्ञान और तकनीक का युग है, और ऐसे में यदि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो वह समाज में कहीं भी प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं रहेगा। नैतिक शिक्षा का महत्व, विद्या का महत्व आज इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि आज समाज में बेरोजगारी, जनसंख्या, अनाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अराजकता आदि अनेक बुराइयां व्याप्त हैं। यदि बच्चे को व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान के साथ नैतिकता की शिक्षा भी दी जाए तो समाज की इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। जब बात नैतिक शिक्षा की होती है तो बच्चों को शास्त्रीय नैतिक शिक्षा जरूर देनी चाहिए। गुरु का महत्व। विद्या का अर्थ केवल किसी विषय के ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का भी स्थान होना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाकर इस समाज को दे सकें। आज के परिवेश में ये युक्ति केवल माँ बाप तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें गुरु का भी महत्व बढ़ जाता है। यदि माँ बाप अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं और उन्हें अध्यापन कराने वाले गुरु से सही विषय ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, तो वह गुरु भी उस विद्यार्थी के लिए शत्रु की भांति है। उचित शिक्षा, बेहतर भविष्य। अतः समस्त गुरुजनों को भी चाहिए कि वे अपने विद्यार्थियों को विद्यार्जन करने में संपूर्ण सहयोग प्रदान करें और अपने विद्यार्थी को इस समाज के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित करें। अंततः मैं समस्त माँ बाप और गुरुजनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे साथ साथ इस समाज के भी हैं। अतः अपने निजी और समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने बच्चों को उचित विद्या प्रदान करने का अवसर प्रदान करें, ताकि वे बच्चे समाज पर बोझ न बने, बल्कि उस समाज का नव निर्माण कर उसे और अधिक विकसित और समृद्ध बना सकें।